सांसद जो है रामवीर बिधूड़ी जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमूमन जिस तरह से संजय सिंह ने कहा है कि अब कार्यकारी अध्यक्ष अगले 8 दिन में अपना गाड़ी भी छोड़ देंगे, घर भी छोड़ देंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अरे भैया, संजय सिंह जो है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगले 8 दिन में गाड़ी भी छोड़ देंगे। जब आदमी पद पर नहीं रहता है तो उसी दिन गाड़ी छोड़नी होती है। सरकारी स्टाफ भी विड्रॉ हो जाता है और 15 दिन के अंदर सरकारी घर भी खाली करना पड़ता है। मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन था। 18 जून को मैंने लीडर ऑफ ओपोजिशन के पद से इस्तीफा दिया। उसी दिन मेरे पास जितना भी सरकारी स्टाफ था वो विड्रॉ हो गया, मेरा ऑफिस मेरे से ले लिया गया। तो संजय सिंह क्या किसको क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा संजय सिंह क्या कहना चाहते हैं। कार्यकारी मुख्यमंत्री तो हैं ही, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उस आवास में रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। 15 दिन तक रह सकते हैं। संजय सिंह को इतनी समझ होनी चाहिए कि जब कोई भी दिल्ली का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, लीडर ऑफ ओपोजिशन हो, यदि वे अपने पद से हट जाते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। ऐसे नियम सरकार ने बनाए हुए हैं और जिस दिन उनका त्यागपत्र स्वीकार हो जाएगा उसी दिन उनका सरकारी स्टाफ जो है उसको सरकार वापस बुला लेगी। गाड़ी भी उनके पास नहीं रहेगी और जो भी सरकारी सुविधाएं उनको मिल रही थी वे भी हटा ली जाएंगी। जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो उसके बारे में तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब वो देखेंगे कि भाई उनको सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है या नहीं है। तो ये फैसला तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लेवल पर लिया जाता है। रामवीर जी, आप कई दशकों से दिल्ली देहात के मुद्दे उठाते रहे हैं और एलजी ने आप लोगों से मिले भी, और आप अब एलजी ने कर दिया है कि 2010 के बाद जो मामला अटका था म्यूटेशन का, अब वो होकर रहेगा। कितना रिलीफ मानते हैं 360 गांवों के लिए? देखिए रामशंकर जी, 2017 तक दिल्ली के गांव में यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके जो भी वारिस हैं, बेटा है, बेटी है, उनके नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन ट्रांसफर हो रही थी। 2017 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने म्यूटेशन पर रोक लगा दी और ये मुद्दा मैंने अनेकों बार दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाया कि देखिए किसान की मृत्यु हो गई है और यदि मृत्यु हो गई है उसके बेटा बेटी के नाम पर जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है, उस जमीन को बेच नहीं सकता है। और जो अनेक केंद्र सरकार की ओर से सरकारी योजनाएं किसानों के हित में चलाई जा रही है उसका लाभ भी किसान के परिवार को नहीं मिल पा रहा है। जैसे किसानों को हर 4 महीने के बाद 2000 रुपया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है और पूरे साल में 6000 रुपया। तो जो ये सुविधा मिल रही थी उससे भी हमारे किसान वंचित हो गए। और यदि किसान अपनी जमीन को, अब क्योंकि दिल्ली में जीडीए पॉलिसी लागू हो रही है, लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है, और कोई डेवलपर यदि उनकी जमीन खरीदना चाहता है, अच्छे दामों पर खरीदना चाहता है, तो वो जमीन तब तक बेच ही नहीं सकता जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज ना हो जाए। तो लंबे समय तक हमने ये लड़ाई लड़ी। हमने ये मुद्दा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी रखा। हमने ये मुद्दा भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के सामने भी रखा और माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी और यूडी मिनिस्टर को भी अपनी ओर से डायरेक्शन दी कि किसानों के मामले में कोई किसी तरह की भी देरी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये लंबे समय से ये मुद्दा लटका हुआ है। तो हम आभारी हैं दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का कि वो कल मंगोलपुरी में आए थे और उन्होंने जो भी हमारे जिन किसानों की मृत्यु हुई है अब उनके बेटा बेटी के नाम पर जमीन ट्रांसफर हो जाएगी और इस फैसले से 307 गांवों के लोगों को फायदा होगा। और जो दूसरा फैसला हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिया है कि दिल्ली में 307 हमारे शहरीकृत गांव हैं, उनके विकास के लिए उन्होंने अभी 960 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया है और कुल 1500 करोड़ रुपया
दिल्ली के शहरीकृत गांवों के विकास के लिए उपलब्ध कराना है। जो बाकी राशि रह गई है लगभग 540 करोड़ रुपया, उसको भी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जल्दी से रिलीज कर देंगे। और तीसरी जो हमारी समस्या थी कि गांवों में 28 कॉलोनीज में जो हमारी बिजली कंपनियां हैं, इन्होंने बिजली के कनेक्शन देना बंद कर रखा है। तो कल दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पब्लिक मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि जल्दी ही जिन लोगों ने बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उनको बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। वाइस चेयरमैन डीडीए वहां बैठे हुए थे, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमने बिजली कंपनियों को लिख दिया है कि यदि आप बिजली का कनेक्शन देना चाहते हैं तो उसमें डीडीए की एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी जो हमारी समस्या थी, इसका समाधान हो जाएगा। और इसके साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने ये वायदा भी किया है हम सभी से, जब हम दिल्ली के सभी एमपी उनको मिलने के लिए गए थे, दिल्ली के अंदर जो हमारे भूमिहीन हैं, जिनको 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत खेती बाड़ी के लिए या मकान बनाने के लिए जो जमीन उपलब्ध कराई गई थी, उसका मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। ये फैसला भी हो गया है। गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी है उसको भी नियमित किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी आग्रह किया है कि दिल्ली के अंदर यदि किसान की जमीन एक्वायर की जाए, उसका सर्कल रेट बहुत पहले तय किया गया था, तो कम से कम 5 करोड़ रुपया सर्कल रेट रखा जाए। ये मांग भी हमने दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के सामने रखी है। तो ज्यादातर जो मांगे हमने उनके सामने रखी है, उन्होंने अपनी उसके ऊपर सहमति व्यक्त की है। थोड़ी सी कठिनाई आ रही है क्योंकि दिल्ली सरकार का उसमें सहयोग नहीं मिला है, लेकिन अब दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने ये फैसला ले लिया है कि गांव के लोगों की जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको हर कीमत पर उनका समाधान किया जाएगा। हमारे अलावा दिल्ली देहात के अनेक लोग भी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मिले हैं, तो उन्होंने अपनी कलम चलानी शुरू कर दी है। मैं एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के प्रति कि जब हम उनको मिले श्री सचदेवा जी के साथ, तो उन्होंने भी दिल्ली के एलजी को और भारत के यूडी मिनिस्टर को दिल्ली देहात की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए अपनी ओर से निर्देश दिए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद रामवीर बिधूड़ी जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से एलजी का ये फैसला किसानों के लिए, खासकर दिल्ली देहात के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।